नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उस दिन कुछ सवाल रह गए थे और जैसा मैंने उस वीडियो के एंड में बोला था कि अगर आपके कोई भी सवाल रह जाए तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन देना उस बारे में, तो मैं आगे आपके लिए एक और इंटरव्यू सेशन करने की ट्राई करूंगा। और हमारे सर भी इस बात के लिए एग्री हो गए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार फिर से आए। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर से आयुर्वेद की ही बात। तो सर, प्रथम प्रश्न जो कई लोगों का कॉमन ले आया था वो ये था कि आयुर्वेद और उसकी इंपॉर्टेंस है क्या, क्योंकि हमने वो उस वीडियो में कवर नहीं किया था। तो सर वो जानना चाहेंगे हम आपके द्वारा। आयुर्वेद हमारा मूल धन्वंतरी भगवान द्वारा मिला हुआ है। एक वरदान, एक ऐसा कलश है जिसे अमृत कहा जाता है। यस। और ये पूरा विश्व इसको मानता है, इसका समर्थन करता है। और आयुर्वेद के प्रति सबका रुझान बड़ा, आज भी बड़ा है, भविष्य में बढ़ता रहेगा। सर दूसरा प्रश्न ये था कई लोगों का कि जैसे कुछ लोग सर समाज में ऐसे भी है जो फीस अफोर्ड भी कर सकते प्राइवेट कॉलेज की, तो उनका ये पूछना है कि वो BA-MSc क्यों चूज करेंगे MBBS के बनस्पत एज कंपैरिजन टू MBBS, व्हाई शुड दे गो विथ आयुर्वेदा। आयुर्वेद में BA-MS भी कर सकते हैं, और जिन छात्रों को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें MBBS ही करना है, MBBS भी कर सकते हैं। मगर कुछ नाम कमाने के लिए, अपना करियर को अच्छा ग्रोथ करने के लिए इस जमाने में, इस युग में आयुर्वेद सबसे बेटर है। आयुर्वेद में सिर्फ ओनली आयुर्वेद दवाई से सीमित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी पैथी इसमें आती है जो हमारे जीवन में सबसे जरूरी होती है। आयुर्वेद में सात सूत्र आता है, अग्निकर्म आता है, शिरोधार आता है, रसमसा भगंदर के लिए शल्यक्रिया आती है। जो ये असाध्य रोग हैं, जैसे सोरासिस स्किन के बारे में, लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, स्टोन के लिए, पथरी के लिए, बहुत सारे पेशेंटों के लंबे समय से जीवन बुखार रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, उनके लिए। इन सब में आयुर्वेद का सचोट उपाय और सचोट दवाइयाँ हैं बनस्पत एलोपैथिक के। एलोपैथिक एंटीबायोटिक खा करके हमारा डाइजेशन स्टोमच को खराब करना, इससे बेहतर आयुर्वेदा लेकर के हम आयुर्वेद में ही अपना संपूर्ण बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। एलोपैथिक में ओनली कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक देकर के उसको दवाई जाती है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, थोड़ा धीमा प्रोसेस है, मगर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो बीमारी जड़ से ही खत्म होती है। सर अगला क्वेश्चन ये है कि कई बच्चों ने ये भी पूछा मुझसे क्रॉस करके कि किसी को न्यूरो सर्जन बनना था, किसी को सर्जन बनना था। कई मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे आए थे जिनको सिर्फ और सिर्फ सर्जन ही बनना था। तो क्या सर आयुर्वेद में BA-MS अगर कोई व्यक्ति कर ले तो उसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इन सब चीज़ों को लेकर के? BA-MS करने के बाद में व्यक्ति कई चीज़ें इसमें अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। यस सर। स्किन के बारे में अपना खुद का फार्मेसी खोल करके भी कर सकता है। आयुर्वेद फार्मेसी कर सकता है, उसी में वो सार सूत्र कर सकता है, अग्निकर्म कर सकता है, शिरोधार कर सकता है। और कई ऐसे भारत भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ असाध्य रोग नहीं मिट रहे, वो आयुर्वेद में ही जा करके पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। और उसी में रिजल्ट मिल रहा है और होता रहेगा इसमें। यस सर। मैं एक बात कहूँगा, MBBS कोई न करे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर ये हमारे लिए शरीर की नुकसान के कई एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर न जाने अनजाने में हम डालते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया, सिट्राजिन ले ली। यस सर। व्यक्ति पूरे महीने में 30 दिन तक सिट्राजिन खाता है, उसका डाइजेशन सिस्टम कितना गड़बड़ाता है, उसका यूरिक एसिड कितना बढ़ता है, उसका शुगर कितना क्या आता है, उसकी होजरी में कितनी सूजन होती है, ये उस पेशेंट को पता नहीं रहता है। और वही आयुर्वेद
सिट्राजिन की वनस्पत में सिर्फ एक आयुर्वेद की एक ही वनस्पति पे जाता हूँ, जिसे अड़ूसा कहा जाता है। अड़ूसी, ओके। अड़ूसी के पान उबाल करके पिए तो उससे 4 फायदे होते हैं। यस जो सर्दी जुकाम तो खत्म होगा ही होगा, यस सर। खांसी भी नहीं आएगा, गले की रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी क्लियर होगी, ओके और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बेस्ट हो जाएगा कि उसको बहुत अच्छी भूख लगेगी। ओके सर। तो हमें आयुर्वेद क्यों ना अपनाए, सबसे बेटर। तो एमबीबीएस के लिए कोई मना नहीं कर रहा हूँ। यस सर। एमबीबीएस करके पैसा कमाना या सरकारी नौकरी में जाना ये कोई जरूरी नहीं है। यस सर, बिल्कुल। आयुर्वेद बीएमएस करके भी आप नौकरी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मल्टी स्टार हॉस्पिटलों में यस आज भी एमओ की तरह आरएमओ एमओ की जो काम करते हैं वो बीएमएस वाले ही तो करते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। और कर रहे हैं। यस सर। नाम सिर्फ ओनली उनका बीएमएस किया यस न लग करके एमबीबीएस लगा रहे हैं, कर तो बीएमएस वाले ही कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सर। और सर अब एक और प्रश्न ये आया कई बच्चों का कि हम अगर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर जाते हैं, ये वे हम चूज करते हैं अगर, तो हम फिर क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ एक मिथ ही है ना सर? ये कि सिर्फ मतलब मिथ ही है। हम बीएमएस के बाद एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीवन जरूरियात हमें हाई कोर्ट ने पहले से ही एक रिट दाखिल हुई थी, उसमें हाई कोर्ट ने खुद ने मंजूरी दे चुके हैं कि 42 जीवन जरूरियात दवाइयाँ Yes. आप बीएमएस वाले यूज कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक बड़ा प्यारा श्लोक है आयुर्वेद का जो शुरुआत के दिन में ही पढ़ाया जाता है कि प्रयोजन च आयुर्वेद से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम Yes. आतुर से विकार प्रशमन च। Yes. तो सर इसमें मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, और हर आयुर्वेदिक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही ये जान लेता है कि आयुर्वेद ना सिर्फ इलाज करना सिखा रहा बल्कि ये अच्छी तरह से जीना भी सिखाता है। तो सर आप आहार विहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आहार विहार में आयुर्वेद में ही तो हमें आहार विहार के लिए खास ध्यान देना है। यस सर, बिल्कुल। फिलहाल में कोरोना जब चल रहा है, यस सर, एब्सोल्युटली। कोरोना क्या है और हमारा आहार विहार क्या है। अगर आहार विहार अच्छा है, यस पौष्टिकता है, सर, विटामिन वाला है, तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनेगी हमारी, यस और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे से कोसों दूर रहेगी। बिल्कुल सर। ऋतु के प्रमाण पे हम यहाँ जाता हूँ तो हर ऋतु में हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखी है। यस सर, हर एब्सोल्युटली। प्रकार के वनस्पति, हर प्रकार के फल फूल, हर प्रकार का खाना पीना कुदरत ने पहले से ही दे रखा है, और वो धन्वंतरी भगवान के द्वारा ही मिला हुआ है। बिल्कुल सर। जैसे हल्दी, अमृता गिलोय, नीम गिलोय, बिल्कुल। शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है, यस सर, और साथ साथ में दिमागी मानसिक संतुलन भी अच्छा बनाती है। यस सर। तो हमें उसी ऋतु के प्रमाण पे उसी प्रकार से हमको खान पान पे ध्यान देना है। बिल्कुल सर। और अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या है ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। बिल्कुल सर। ये कोरोना एक सूक्ष्म प्रकार का वायरस है जो वुहान, चीन देश के वुहान लेबोरेटरी में से तैयार किया गया, यस चमगादड़ों द्वारा। और इस वायरस नैनोमीटर सेंटीमीटर का होता है ये। यस सर। इसका रक्षण हमें अगस्त तक टीके मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। हम सितंबर में पूरा टारगेट कर लेंगे। यस सर। हाँ, ये सब मिथ्यता है। यस सर। क्यों ना हमें आयुर्वेद में इसके उकाले मिलते हैं। बिल्कुल सर। नीम गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी पत्र, लौंग, इलायची, इनके काढ़े बना करके पिए तो हमें वैसे ही रक्षण मिल रहा है और मिलता रहेगा, और कोरोना को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो
आपने जैसा देखा, जैसा सुना, सर ने खुद ने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि आप तो एक मेडिकल स्टूडेंट हो, सिर्फ फर्स्ट ईयर में, आपको क्या पता चलेगा। तो सर का खुद का यही मानना है। अगर आपने नहीं कराई है तो मैं अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने घर के आसपास नजदीकी अस्पतालों में जा करके आयुर्वेद चिकित्सा कराएं, चाहे वो कैसा भी रोग हो, चाहे वो कैसा भी रोग हो। आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चिकित्सा कैसी है ना। तो यहीं पे हमारा इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं हम। अगली बार जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।